सामान्य दहन जनरल कंबशन और वैदिक दहन के बीच के अंतर समझने के लिए हमें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स और प्रयुक्त सामग्री के गुणों को गहराई से समझना होगा। हवन केवल लकड़ी जलना ही नहीं, बल्कि यह औषधीय धूम के माध्यम से वातावरण को स्वच्छ करने की एक प्राचीन फ्यूमिगेशन तकनीक है। सामान्य रूप से जब हम कोयला, प्लास्टिक या कचरा जलाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी और हानिकारक पदार्थों के कारण कार्बन डाइमोनोक्साइड और अन्य जहरीली गैसें निकलती हैं, जो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण है। हालांकि यज्ञ या हवन का मामला अलग है। हवन में समिधा के रूप में केवल विशिष्ट लकड़ियां जैसे आम, चंदन, पलाश का जो उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम गाय के घी में जलाया जाता है, तो एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया होती है। विज्ञान की भाषा में इसे पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन की स्थिति के करीब माना जाता है। जब सेल्यूलोज युक्त लकड़ी को घी हाइड्रोकार्बन के साथ जलाया जाता है तो यह धुएं के भारी कणों को पार्टिकुलेट मैटर से मुक्त रखता है और वाष्पीकरण, वोलेटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। इसलिए हवन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से युक्त एरोसोल होता है। हवन सामग्री या रासायनिक विज्ञान हवन की वायु शुद्धि प्रक्रिया का मुख्य रहस्य उनकी सामग्री में छिपा हुआ है। हवन में प्रयुक्त होने वाले हवन सामग्री में 50 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे गुग्गल, लोबान, कपूर, केसर, इलायची और जटामासी। जब ये पदार्थ आग की आहुति के रूप में डाले जाते हैं तो जलते नहीं हैं, बल्कि उच्च तापमान पर इनके भीतर मौजूद वाष्पशील तेल, वोलेटाइल ऑयल्स और फाइटोकेमिकल्स गैस के रूप में मुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जब गाय का घी जलता है तो यह वातावरण में ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन्स उत्पन्न करता है, जो वायु में मौजूद प्रदूषणकारी धनात्मक आयनों को बेअसर करते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रेले ने अपने शोध में पाया है कि हवन के धुएं में फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। रोगाणु विनाशी प्रभाव और वायु शुद्धिकरण के लिए हवन सबसे बड़ा प्रभावकारी माना जाता है। यज्ञ के बाद आसपास के वातावरण में पैथोजेनिक बैक्टीरिया की संख्या 94% तक कमी आ जाती है। यह प्रभाव हवन समाप्त होने के बाद भी वातावरण में कई दिनों तक बना रहता है। हवन से निकलने वाले धुएं में यूजेनॉल और टेपनिनॉल्स जैसे यौगिक होते हैं, जो हवा में तैरते हुए सूक्ष्म जीवों के भारी झिल्ली को तोड़कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। अतः जिन्हें हम धुआं समझकर रहे हैं, वह वास्तव में एक गैसियस सैनिटाइजर की तरह काम करता है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हवन की गर्मी उससे उत्पन्न मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्व आसपास के पौधों की प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं। यह एक संतुलित चक्र बनाता है। इसके अलावा हवन कुंड की ज्योमेट्री, इन्वर्टेड पिरामिड शेप, ऊर्जा के क्षय को रोकती है और सामान्य तापमान को नियंत्रित करती है, जिससे सोनिक और थर्मल ऊर्जा का ऐसा प्रभाव बनता है जो वायुमंडल के भारी कणों के ऊपर की ओर धकेल देता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है
कि ऊर्ध्वपातन और सूक्ष्म पर्यावरण रहता है। अंततः हवन के रहस्य को हम दहन कंबशन के बजाय ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन और सूक्ष्मकरण माइक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में बेहतर समझ सकते हैं। जब औषधियाँ जड़ी बूटी अग्नियों के संपर्क में आती हैं तो वे अपने स्थूल रूप में सूक्ष्म गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे कपूर कैम्फर को जलाना, जहाँ कोई राख नहीं बचती, केवल सुगंध और शुद्धि शेष रहती है। हवन से निकलने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के स्तर को कम करने में सहायक पाई गई है, जैसा कि कुछ शोधों में दावा किया गया है। इसलिए हवन प्रदूषण नहीं फैलाता, बल्कि यह एक इको फ्रेंडली रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे माइक्रो एस्टोमोस्फेयर, आसपास के वातावरण को डिटॉक्स करती है, मानसिक शांति प्रदान करती है और प्राणवायु को रोग मुक्त करती है।